अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम साथ में अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में बल्कि 25 करोड़ अवाम आजकल सिर्फ ये देख रही है कि 26वीं आईनी तरामीम जो होने जा रही है, हुकूमत कर रही है। एक बार कोशिश हुकूमत कर चुकी है जिसमें वो नाकाम हो चुकी है। दूसरी बार फिर आईनी तरामीम को पास करवाने के लिए, मंजूर कराने के लिए हुकूमत अपनी काविशें जारी रखी हुई है। आईनी तरामीम है क्या है और ये कितनी तरामीम है, मुल्क और कौम के मुफाद में है, आम अवाम के मुफाद में है। आम अवाम कानून और आइन से इतनी वाकफियत नहीं रखते, मगर जो आंख कानून और आइन को देखती है वो है वकला बिरादरी। वकला बिरादरी आईनी तरामीम के हवाले से क्या कहती है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। वो आईनी तरामीम को किस आंख से देखते हैं, मुल्क और कौम के मफादात में देखते हैं या इसका इस मुल्क और कौम को कोई नुकसान होगा। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मुनीर हुसैन भट्टी साहब। आप लाहौर बार एसोसिएशन के सदर हैं। मुनीर भट्टी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, जो हुकूमत आईनी तरामीम करने जा रही है, आप समझते हैं ये होनी चाहिए और मुल्क और कौम का इसमें कितने मुफादात है, कितनी बेहतरी आएगी? देखें जी, इससे पहले भी आइन में 25 तरमीम आई हैं। तरमीम से किसी को जो है वो नहीं होना, झगड़ा नहीं होना चाहिए, चूँकि ये पार्लियामेंट का अपना एक इख्तियार है और आइन के अंदर जो है इख्तियार लिखा हुआ है और आइन ही इस मुल्क का एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है और पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है। लेकिन क्या आइन में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं आनी चाहिए, ये एक डिबेटेबल इशू है। इसमें जो मुझे अभी ड्राफ्ट मेरे सामने आया है वो 53 अमेंडमेंट्स हैं। उनमें मैं समझता हूँ 90% के करीब जो हैं उनमें तो कुछ किसी पार्टी को डिस्प्यूट ही नहीं है। कोई 10% के करीब है जिसमें मुख्तलिफ इशूज के ऊपर डिस्प्यूट है। उनको मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन को जो है वो डिबेट्स करनी चाहिए। अगर वो समझते हों कि मुल्क के फलाह के लिए और कौम की तरक्की के लिए बेनिफिशियल है तो वो अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। अगर वो मेजॉरिटी से हो कि ऐसी नई अमेंडमेंट आनी चाहिए, ये मुल्क के खिलाफ हैं या आइन की रूह के खिलाफ हैं या फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कह सकते हैं कि आइन की री राइटिंग है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि मुल्क को ऐसी चीज़ों से दो चार कर देना, एक अनयूजुअल सिचुएशन पैदा कर देना जिससे फ़ौरन सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है और जितना कारोबारी बिजनेसमैन तबका है वो उसमें एक अनयूजुअल सिचुएशन में चला जाता है, जिससे मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा धचका लग चुका है और लग रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिन इशूज़ के ऊपर तनाज़ा नहीं है उनको बेशक वो कर लें और जो जिनके ऊपर इशूज़ हैं या कोई मुतनाज़ा शिकें हैं उनको पब्लिक में भी फ्लोट करना चाहिए। रेलिवेंट जो लोग हैं जैसे हमारी बार काउंसिल्स हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के हेड्स हैं, उनको बुझवाएं और एक वसी तर डेलिब्रेशन का दरवाज़ा खोलें। और इवन मैं समझ इसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं ताकि जो भी हो वो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए हो और एक यूनानिमसली एक डॉक्यूमेंट सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने वकला बिरादरी की गुफ्तगू सुनी जिनमें सुप्रीम कोर्ट के भी एडवोकेट थे, हाई कोर्ट के भी एडवोकेट थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी मेंबर थे, पंजाब बार काउंसिल के भी मेंबर थे और एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये अपनी आंख से कानून और आइन को बेहतर जानते हैं। फैसला आपने करना है, जो हुकूमत आईनी तरामीम करने जा रही है ये मंजूर होनी चाहिए या नहीं। इस पर जो तहफ़्ज़ात है वकला बिरादरी के वो आपने भी सुन लिए, जो बेहतरी के लिए तजावीज़ थी वो भी आपने सुनी। फैसला आपने करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।